यह घटना 17 अप्रैल की है, जब एक तेंदुआ का रेस्क्यू किया जाना था, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी थी। अब गांव के लोगों का इतना हुजूम था जिन्हें कंट्रोल कर पाना लगभग मुश्किल था, लेकिन फिर भी किस प्रकार से तेंदुआ का रेस्क्यू किया गया, चलिए पूरी जानकारी शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बताते हैं। पहले तो पहुँच गए उस घर में जहाँ ये रेस्क्यू होना था। सर ने बताइए जामिद सीमा ने खैलानी ने क्या बोलते हैं अपने विभाग से सबसे पहले तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन साथियों से मिलना चाहा जिनसे परिचय था। कुछ साथी ऐसे भी थे जिन्होंने रात भर से कुछ खाया तक नहीं था। चलिए अब सुनते कि रात में एक्चुअली घटना क्या थी, वहाँ के चश्मदीद गवाह से सुनते हैं। तेंदुआ आ गया था, एक बकरी को लेके दो तेंदुआ आए, एक ने बड़ी बकरी लेके चले गया और एक तेंदुआ ने छोटे वाले तेंदुआ ने एक छोटे बकरे को पकड़ लिया तो आवाज प्या प्या कर रहा था वो। तो हमारे घर में काम चल रहा था, लोहा काटते मिस्त्री लोग वहाँ पर, तो हमारा मैडम भी सब लोग जाकर थे 11 बजे तक। वो आई इनके जगाने, बोले नानी जी तुम्हारे आवाज आ रही है क्यों नहीं, तो इनको तो देख लिया थे इनने रोड से, ये सामने मकान है। इनने देख लिए थे। इनने जैसा देखे ना बकरी बयान के इनके जैसे लाइट ऑन की है, इनने शेर देखे तो इनके बिल्कुल छक्के पर चढ़ के दरवाजे खोल के हाँ अंदर घुस शेर है उसमें। ये सामने सोते यहाँ पे थे, अंदर चला गए तो उसके बाद में दरवाजा टिका हुआ था तो वो शेर वहाँ था। तो हमारा मैडम ने देखी तो मेरी पत्नी आके मुझे जी शेर है, अरे पागल हो गई बोला, मैं खा लिया था देखने लगा वास्तविक शेर। फिर रोड पे निकला, रोड पे हमें शेर पे मेरे जो काम वाले थे उन लोगों को बोला अंगार जलाओ, उन लोगों ने इनके हाथ अंगार जल गई थी, अंगार जलाए, इनको सब लोगों को बुलाया, ये बंदा ये बाद में आया थोड़ा सा, और 5-6 लोग आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, इनके आने में पूरी हिम्मत मेरे को आ गई, ये पहले ही लठ लेके आ गए। मैंने भी डंडा पकड़ा और 2 लोग हम साथ में और 4 लोग हम आए, उससे पब्लिक रही थी, 4 लोग आए ना, हमने बोले हमने क्या कर देखो हमको जैसे आया तो एकदम से रूप बनाया तो हमने यहीं से डंडे को चालू कर दिया। वो थोड़ा सुखड़ गया, उस समय सुखड़ गया। फिर उसने बनाया माउट, फिर हम लोग पटक रहे थे, मारा छलांग मारा तो इनके पास ये सामने थे, पास में आ गया, इनने थोड़ा डंडे से उसको एक डंडा दबे से भी हाँ, फिर अपने जगह से यहाँ टेबल के अंदर चला गया। सब लोग प्रपोज करते रहे, उसको डराते रहे और फिर वन विभाग पार्टी भी पहुंचे। अंदर कैसे घुसा फिर यहाँ अंदर दोनों दरवाजे में दोनों पलंग डाल दिया, दोनों बंद किए, दोनों तक इसको बंद किया, दरवाजा लगा दिया, दरवाजा खोल ले और उसको बिल्कुल यहाँ पे देखते रहे और इधर से हल्ला शोर करते रहे। तो खैर यह स्टेटमेंट तो था उस शख्स का जो उस घटना के समय वहाँ मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी था। अब गांव के सभी लोगों की नज़र और वन विभाग की नज़र थी रेस्क्यू टीम पर, तो रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ चुकी थी। एसडीओ अमित पटौदी सर के साथ उन्होंने डिस्कस किया कैसे क्या करना है, प्लानिंग बनाई और उसके बाद क्या देखिए यहाँ गांव के लोगों को भी समझाना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और उस तेंदुए का भी रेस्क्यू करना था। दोहरी लड़ाई लड़नी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। यहाँ जिस कमरे में टार्च का उजाला किया जा रहा है, इसी कमरे में वह तेंदुआ था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ साथी कर्मचारी थोड़े से मजाक के मूड में भी थे कि वाकई इस कमरे में तेंदुआ है या चला गया। खैर अब आगे देखना होता क्या। मेरी भी लाइफ का फर्स्ट रेस्क्यू था जिसे मैं देखने जा रहा था यहाँ पे। तो गांव के लोग भी नहीं समझ रहे थे, तो गांव के लोगों को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया। वहाँ के कोटवार को अनाउंसमेंट करने के लिए कहा गया। उसने कैसे अनाउंस किया देखिए। क्यों बिशन जी, सब लोग शेर ही बोल रहे हैं। अच्छा वही तो चूँकि यह घटना होली के दिन की थी, तो सारे गांव के लोग बस उसे मनोरंजन का साधन समझ के वहाँ जुटे हुए थे और हटना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू वाली जगह से थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाया थोड़ा सा, और यहाँ पे शांत रहने की अपील की गई रेस्क्यू टीम द्वारा। यहाँ एसडीओ अमित पटौदी सर भी आए और उन्होंने वारासिन रेंज ऑफिसर मेहरा सर को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। अब रेस्क्यू के लिए जो आवश्यक साजो सामान थे उसे ला लिया गया यहाँ पे, और पूरी प्लानिंग वहाँ पे की गई। साथ ही लोगों को समझाने बुझाने का भी प्रयास लगातार यहाँ पे जारी रहा।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरी कुछ पहचान होने की वजह से मुझे वहाँ पास में रह करके इस रेस्क्यू को देखने का मौका मिला। मैंने बारीकी से नज़र बनाए रखी वहाँ पे जो घटनाएं घट रही थी। मैं हर एक नज़र पे हर एक बात पे नज़र रखी हुई था। वहाँ पे घटनाएं जानकारी मिलती रहती थी वहाँ पे। चलो एक शख्स यहाँ अंदर से जहाँ रेस्क्यू हो रहा था वहाँ से वो शख्स आया और उन्होंने जानकारी दी। ये लालपुर के जसवंत जी पटले, इन्होंने जानकारी दी। अच्छा अभी देखिए अच्छा बेहोश नहीं हुआ। बैठा हुआ है। यहाँ हमारे खैरलांजी वन परिक्षेत्र के रेंज ऑफिसर सौरभ चौबे सर भी मुस्तैदी से जुटे हुए थे और यहाँ वो गाड़ी भी मंगा ली गई थी जिसमें तेंदुए को लेकर के जाना था। तो उस गाड़ी को भी देखने के लिए लोग बिल्कुल लालायित थे और आसपास बस डटे हुए थे। तो आँख मतलब झपक रहा है। बहुत ज़्यादा मोमेंट है सर पूरा। वहाँ से तेंदुए को इतनी तेज़ी से ले जाया गया कि लोगों की नज़र नहीं ठहरी। सीधे पिंजरे में ले जा कर के बंद कर दिया गया और तुरंत वहाँ से बहुत ही स्पीड से वहाँ से ले जाया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ के लोग थे जो निकलने तक नहीं देने जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि गाड़ी को तोड़ डालो। जैसे इस लड़की का स्टेटमेंट देख लीजिए आपके सामने। तो इस तरह देखा आपने कि कैसे रेस्क्यू किया गया, लेकिन सोच के देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कितनी तकलीफ़ हुई लोगों की भीड़ की वजह से। अगर ये भीड़ नहीं होती या अनुशासन में सब होते तो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये ट्रंकुलाइज़र का इस्तेमाल करना भी नहीं होता और वो अपनी जान पे खेल करके उस तेंदुए को बचा ले जाते। अब ये एक बात सोच के देखिए कि क्यों ये बेजुबान जानवर गांव की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो गलती हमसे हो रही है। खैर, इस रेस्क्यू के दौरान यह तेंदुआ भी अपनी जान गंवा बैठा, जैसे इससे पहले भी हुआ था। ग्राम सावरी में जब एक बाइसन का रेस्क्यू किया जा रहा था, वो भी अपनी जान गंवा बैठा था और उस समय भी ग्रामीणों की भीड़ का सामना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना पड़ा था।